समाप्त करने वाला विज्ञान है। अभी हम जिंदा हैं ऐसा महसूस करते हैं, हम जिंदा हैं। कालांतर में हम मृत्यु को प्राप्त हो जाएंगे ऐसा भय लगा हुआ है, हम मर जाएं, मर न जाएं। ये दोनों ही भ्रम है। जीवन भी भ्रम है और मृत्यु भी भ्रम है। जीवन उसी का होता है जिसकी मृत्यु होती है, और मृत्यु जिसकी होती है उसी का जीवन होता है। जगत सापेक्ष है, अपेक्षा से भाषित हो रहा है। यदि दिन है तो रात्रि भी है, रात्रि है तो दिन है। एक दूसरे के बिना एक दूसरे की पहचान संभव नहीं है। गरीब है तो अमीर है, अमीर है तो गरीब है, गरीब है तभी अमीरों की कदर है, पहचान है। मूर्ख है तो विद्वान है, विद्वान है तो मूर्ख। सुख है तो दुख है, दुख है तो सुख है। वस्तुतः ये सब कुछ है नहीं। जहां जहां अपेक्षा है वहां वहां परमात्मा नहीं है, माया। परमात्मा निरपेक्ष है, जिसको किसी की अपेक्षा है ही नहीं, अपेक्षा रहित है। जहां जीवन का भ्रम हुआ है वहीं मृत्यु का भ्रम हो जाता है। तो इस दोनों ही भ्रम को, जहां सुख का भ्रम हुआ है वहीं दुख का भ्रम हो जाता है। वस्तुतः इन दोनों की कोई सत्ता है नहीं। दृष्टा दृश्य के विवेक से यदि हम समझें तो स्पष्ट समझ में आता है। दृष्टा दृश्य की वजह से बोला जा रहा है, वस्तुतः दृष्टा नहीं है। दृश्य है तब दृष्टा है, और दृश्य नहीं है तो दृष्टा नहीं है। दृष्टा है तो दृश्य बोला जा रहा है। चलो अपने अंदर से चलते। दुनिया आपको इन आंखों से दिख रही है, दुनिया दृश्य है। पर्वत पहाड़ घर मकान दुकान पेड़ पौधे जमीन जायदाद ये तुम देख पा रहे हो अपनी आंखों से, तो ये सब संसार दृश्य हो गया और आपकी आंखें दृष्टा हो गई। पदार्थ और प्राणियों की दृष्टि से आंखें दृष्टा हो जाती हैं और पदार्थ और प्राणी दृश्य हो जाते हैं। किंतु जब हम और ऊपर चलेंगे तो तुम्हारा ये आंख है ये दृश्य हो गई। यदि मन की स्थिर में, मन की कक्षा में यदि हम पहुंच करके इसको देखेंगे तो आंख दृश्य हो गई और मन दृष्टा हो गया। तुम्हारी आंख ने किसने समय किसको देखा, तुम्हारी आंख ने क्या हरकत की, ये मन ने देखा तुम्हारी आंख के हर हवाले को। मन के धरातल पर जब हम पहुंचते हैं तो आंख दृश्य हो जाती है और मन दृष्टा हो जाता है। ठीक इसी तरह से जब हम बुद्धि के धरातल पर जाते हैं तो दृश्य मन हो जाता है और बुद्धि दृष्टा हो जाती है। तुम्हारे मन ने कितने संकल्प कर डाले, 1 घंटे के अंतराल में ये बुद्धि सब संकल्पों को पढ़ लेती है, देख लेती है, समझ लेती है। इस दृष्टि से बुद्धि दृष्टा हो गई और मन दृश्य हो गया। ठीक इसी तरह से चैतन्य की दृष्टि में यदि हम जाएं उस कक्षा में तो हमारा चैतन्य जो आत्मा है वो दृष्टा है और बुद्धि दृष्ट हो गई। बुद्धि की हर बात को तुम्हारा चैतन्य आत्मा पढ़ लेता है, समझ लेता है, जान लेता है। तुम्हारी बुद्धि में किस विषय का ज्ञान है और किस विषय का अज्ञान है। बोलिए सर्वेश्वर भगवान की।
बुद्धि दृश्य हो जाती है आत्मा की कक्षा में, आत्मा की धरातल में पहुंचने पर, और आत्मा दृष्टा बन जाती है। वस्तुतः ये दृष्टा और दृश्य का जो भेद है, यही भेद जगत को संचालित कर रहा है। दृश्यमान जो जगत है ये अपेक्षा से भाषित हो रहा है। अपेक्षा खत्म हो जाए और जगत भी खत्म हो जाए। न तो दृष्टा है और न दृश्य है, दोनों ही जिसके साक्षी भाव में प्रकाशित होते हैं। दृष्टा का बोध जिसकी उपस्थिति में होता है कि ये दृष्टा है, और दृश्य का बोध जिसकी उपस्थिति में होता है कि ये दृश्य है, वो है सब कुछ। किसकी उपस्थिति में ये दृष्टा और दृश्य का बोध होता है? आंख दुनिया के पदार्थों को देख रही है, कब हो? ये आंख दृष्टा है और पदार्थ दृश्य है। ये आंख कब देख पा रही है? ये प्रकाश की साक्षी भाव है, प्रकाश की उपस्थिति। यदि प्रकाश न होवे तो न तो आंख दृष्टा बन सकती है, न पदार्थ दृश्य बन सकती है। ये दृष्टा और दृश्य दोनों का जो प्रकाशक है, अर्थात न तो दृष्टा दृष्टा है और न दृश्य दृश्य है। क्या है फिर? केवल मात्र दर्शन। दृश्यते अनिन्यति दर्शन, केवल दर्शन मात्र है। दर्शन ही दर्शन है। दर्शन की उपस्थिति में ही दृष्टा दृष्टा जाना जाता है और दृश्य दृश्य जाना जाता है। ध्यान योगी क्या करते हैं? एक बात याद आ गई हमको। आप अपने आराध्य का ध्यान करते हो, राम का ध्यान करते हो, श्याम का ध्यान करते हो, शिव का ध्यान करते हो, या किसी भी आराध्य का ध्यान करते हो, तो आप पहले ये अपने अंदर बिठाते हो कि हम अलग हैं और जिसका हम ध्यान कर रहे हैं वो अलग है। यही बात है ना? और अपने भगवान को क्या मानते हो? ऊपर रहते, इतने नहीं रहते, यहाँ नहीं रहते। लेकिन नहीं बात माने। गोस्वामी जी, तुलसीदास जी महाराज की चौपाई पर आपने खाना चला दिया। ईश्वर जो है परमात्मा, जिसको तुम अपना आराध्य मानते हो, अपना इष्ट मानते हो, तो वो इष्ट कैसा है? ऊपर रहने वाला। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, बुद्धि में गोबर भर गया इसलिए ऊपर मानते हो। है कि नहीं गलती? कि गलती को कौन सुधारेगा? इस गलती को कौन निकालेगा? गांव वाले। इस गलती को तुमको ही निकालना होगा। हरि व्यापक सर्वत्र समाना और प्रेमत प्रकट होए में जाना। परमात्मा सर्वत्र है, समान है और प्रेम से प्रकट है। और अपने ऊपर की ओर कछु गड़बड़ी हो जाए समाज में या वातावरण में या वायुमंडल में, तो क्या कहते हो? ऊपर वाला जाने। अरे भले आदमी, ऊपर वाला जाने। तुमने उसको ऊपर बिठा रखा है। वो पखेड़ तुम्हारी जिंदगी में नीचे हो रही है, अब कौन संभालेगा तुमको? तुमने पहले ही उसको अपने आप से दूर कर दिया। ध्यान देना। ध्यान योगी जब ध्यान करता है अपने आराध्य का, अपने इष्ट का। कथा तो आपने बहुत सुनी है, हम कथा की व्यथा को मिटा दिया। आपने ध्यान किसका किया? अपने आराध्य का। राम का आपने ध्यान किया है, तो जो ध्याता है ध्येय का ध्यान करता है। ध्यान देना। ध्याता उसको कहते हैं जो ध्यान करे, और ध्येय उसको कहते हैं जिसका ध्यान किया जाए। ध्याता ध्येय का जब ध्यान करता है तो द्वैत कायम हो जाता है। होता है कि नहीं? अरे लिखी पढ़ी बात में गोली मार दो। आप अपने अनुभव की बात करो। जब आप किसी भी आराध्य का, किसी भी अर्चा विग्रह का जब ध्यान करने बैठोगे,
तो ध्याता अलग होगा और ध्येय अलग होगा। होगा कि नहीं? ये दूरी आपने कायम कर दी, ये द्वैत कायम कर दिया। तो तुलसीदास जी क्या लिखते हैं, जब कागभूषुंड को साप दिया था गमश ऋषि ने, तो कागभूषुंड जी ने साप की कोई प्रतिक्रिया नहीं की और विचार करने लगते बुद्धि से। क्या विचार किया था? क्रोध की बुद्धि द्वैत बिनु और द्वैत बिनु अज्ञान। ये पढ़ाया आपने हमारे? क्रोध कब आता है? जब द्वैत बुद्धि होती है। और द्वैत बुद्धि कब होती है? जो अज्ञान होता है, अज्ञान। वहां घोर अज्ञान है। तुमने अपने आराध्य को दूर मान लिया है, दूर मान के फिर उसका तुम ध्यान कर रहे हो। क्या करना चाहिए? इस तरह से तुम अपने आराध्य का ध्यान करते रहोगे, कई जन्म बीत जाएंगे, ध्याता देह को तुम अलग मानते रहोगे, कभी कुछ नहीं होने वाला। ध्यान किसका करना चाहिए? ध्यान ध्याता देह का करे, परंतु देह का ध्यान नहीं। बस यही गुरु गांठ है, यही गुरु गांठ है। गुरु बताते नहीं है। 14 साल नमोडी धुलवा लेंगे तब नहीं बताएंगे। लगा देंगे ध्यान में, लगे रहो ध्यान में, और द्वैत कायम बने और बनाए रखो। और द्वैत जब तक कायम रहेगा तब तक तुम उस चिन्ह में सत्ता से दीदार नहीं हो सकते हो। ध्यान किसका करना हो? ध्यान का ध्यान करना होगा, ध्यान का ध्यान करना होगा। दृष्टा का दृष्टा दृश्य को देखता है, द्वैत कायम हो जाता है। किंतु दृष्टा जब दर्शन को देखने लग जाए तो रिफ्लेक्स होकर के वो तरंगें दृश्य को दर्शन बना देती है और दृष्टा भी दर्शन बन जाता है और त्रिपुटी एक हो जाती है। अब द्वैत खत्म हो जाता है। हमारी बात समझ में आ रही है? नहीं तो गड़बड़ हो जाती है। दृष्टा जब दृश्य का दर्शन करेगा तो दर्शन की उपस्थिति में करेगा दर्शन। दृष्टा को दृश्य नहीं देखना है, दृष्टा को दर्शन देखना है। ध्याता को ध्येय का ध्यान नहीं करना है, ध्याता को ध्यान का ध्यान करना है। क्या करना है? ध्यान का ध्यान कैसे करोगे? ध्यान का ध्यान जिस तत्व की उपस्थिति में ध्याता जाना जा रहा है और जिस तत्व की उपस्थिति में ध्येय जाना जा रहा है, ध्येय और ध्याता दोनों का भेद प्रकट हो रहा है, जिसकी उपस्थिति में दोनों का ज्ञान हो रहा है, वो साक्षी, वो साक्षी, उसको कहते हैं ध्यान। ध्यान का ध्यान करो। हमने युक्ति बता दी है, हमने मार्ग बता दिया है। अब